गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं नरेशन। अभी तक आप पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल नेगेटिव याद है। फिर आपने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद सेंटेंसेस पढ़े। बाद में आपने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें बोधक वाक्य। फिर पढ़े आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहाँ तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन वाक्यों का कैसे बनाया जाता है ये आपने सीखा है, देखा है। स्टेप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के आपको याद रखना है। फर्स्ट कड़ी में आपको सेट टू बदलना है। ये जितने भी वाक्य हैं पहचान के साथ मैंने बताया आपको कि सेट टू को किसमें परिवर्तित करना है, किसमें बदलना है। ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे वाक्य को कनेक्ट करना है, दूसरे वाक्य को जोड़ना है, दूसरे वाक्य को कनेक्ट करना है। जिस जिस प्रकार के वाक्य हैं उसी हिसाब से उन वाक्यों को जोड़ना है। और तीसरे स्टेप पर आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कैसे लिखा जाता है बता दिया इस फार्मूले पर। और चौथे नंबर पर पहचान करते हुए वाक्य को चेंज करना है। अब आज जो है आप पढ़ेंगे लेटेस्ट वाले वाक्य। इनकी पहचान भी यही समझ लीजिए। लेट्स का प्रयोग कब किया जाता है? लेट्स का अर्थ होता है चाहिए। तो ये तो हट जाते हैं, चाहिए की जगह मिलता है इसके स्थान पर, लेटर्स के स्थान पर शुड आ जाता है। इसका प्रयोग तब होता है लेट्स का जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई सुझाव रखता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष सामने कोई प्रस्ताव रखता है। प्रस्ताव
प्रपोज लगता है तो पहचान ये है, लेटर सी इसकी पहचान है। तो इसमें इस प्रकार के वाक्यों को दैट से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के वाक्यों को दैट से जोड़ा जाता है। शेड टू जो है ये आपको बताया अभी प्रस्ताव या सुझाव है। तो शेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदला जाता है। अब या ऐसे वाक्यों में ये फार्मूला चलेगा सब्जेक्ट के लिए। यहाँ अगर इस रिपोर्टिंग वर्ग में आई है तो सब्जेक्ट भी लेटर से आगे शुरू कर देते हैं। आई के अलावा अदर्स कोई है तो हो जाएगा। अब चलिए आप पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल। देखिए I said to Mohan, let's play. लेटेस्ट वाले वाक्य देखिए पहचान दैट से जुड़ेंगे। शेड टू किसमें बदलना है ये आपके सामने सजेस्टेड ये प्रपोज में बदलेंगे आप। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आई सजेस्टेड का कोई आप प्रपोज में आई सजेस्टेड मोहन वाक्य जुड़ गया। दैट से मैंने बताया था यहाँ सब्जेक्ट कुछ अलग ढंग से यहाँ आई है बाहर की तरफ रिपोर्टिंग वर्ग में वी तो वी ये बदल गया शुरू में लग जाएगा वी सूर्य प्ले हॉकी टुडे वगैरह है। ये दैट दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ये वाक्य मेरा सेट टू रानी लेट्स वॉच ए मूवी। तो मेरा रानी वाक्य जुड़ गया। यहाँ सब्जेक्ट लेटेस्ट वाले वाक्य मेरे ढंग से बताया कि मैंने बाहर की तरफ आई है तो भी शुरू अदर्स अन्य कोई भी है तो हो जाएगा दे शुड
बहुत सही। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपने देखा लेट्स वाले वाक्य किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अब ये वाक्य देख लीजिए। यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस पहचान देखेंगे। इनको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य कथन या शाश्वत सत्य कथन। यानी कि इस द्वंद्व भाग में रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई विज्ञान से संबंधित, भूगोल से संबंधित या नीति से संबंधित अगर कोई भी सत्य कथन है या कोई हैबिचुअल आदत से संबंधित कोई भी बात इसमें है, तो इस प्रकार के वाक्यों को दैट से जोड़कर ज्यों का त्यों लिखा जाता है। इसमें टेंस से संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस, सार्वभौमिक सत्य कथन। देख लीजिए रोहित से two and two mates four, दो और दो चार होते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें रोहित से वाक्य जुड़ गया। दैट से यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात है, दो और दो चार ही होते हैं। तो दैट से जोकर that two and two makes four। और देखिए a teacher said listen says sun sets left, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, छिपता है। यहाँ थोड़ा पढ़ के देखना होगा इस प्रकार के वाक्यों को। तो ये बात सही है, तो इसको ये दैट से जोड़ दिया और आगे सेम टू सेम लिख दिया। ठीक है, जैसे वो लिख दीजिए टीचर से water boils at 100 degree Celsius। अब देखिए इस वाक्य को, टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार के
वाक्यों को दैट से जोड़कर सेम टू सेम लिख दिया। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपने जो है सभी प्रकार के वाक्य मैंने आपको नरेशन में बता दिए हैं। उम्मीद है घर पे आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और नेक्स्ट पीरियड में मैं फिर बार बार रिपीटेशन करता रहा हूँ आपके सामने और आप खुद वाक्य लिख के आपको फिर से अगले पीरियड में इनकी और अच्छी तैयारी करवाई जाएगी। बाद में नया चैप्टर। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।